आज हेल्दी एंड फिट इन दोनों वर्ड के डिफरेंस को समझते हैं। हमारे देश में ये माना जाता है कि बंदा अगर फिजिकली फिट है तो वो एक हेल्दी कैटेगरी में आता है। बट क्या वो एक्चुअली में हेल्दी है, इस बात को समझते हैं। इन दोनों वर्ड के एग्जैक्ट डेफिनेशन को समझते हैं विद एन एग्जांपल। पहले अगर मैं फिटनेस की बात करूं तो फिटनेस जो है वो किसी न किसी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। आप किसी कैटेगरी में पर्टिकुलरली फिट हो सकते हैं। अगर इसका मैं अगर एग्जांपल लूं तो सपोज एक मेरा फ्रेंड है जय, जो कि एक मैराथन रनर है। अब वो अपनी मैराथन यानी कि 42 किलोमीटर्स सब 4 कर रहा है, यानी कि 4 घंटे के अंदर अपनी मैराथन रन कर रहा है। अब मेरा दूसरा फ्रेंड है वीरू, वो एक आईसीएन एथलीट है। आईसीएन एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन है। अब इन दोनों को अगर अपने स्पोर्ट्स में देखा जाए तो ये दोनों अपने स्पोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा फिट हैं। तो इनकी फिजिकल फिटनेस अपने पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूं और ये परफॉर्म नहीं कर पाना तो फिजिकली फिट नहीं है, नहीं, ये गलत होगा। ये लोग अपने अपने पर्टिकुलर ट्रेड या स्पोर्ट्स में बहुत ही ज्यादा फिट है। जरूरी नहीं है कि जो बंदा आईसीएन में compete कर रहा है उसको आप मैराथन रन करा दो, वो रन नहीं कर पा रहा है तो वो अनफिट है। वो उस पर्टिकुलर स्पोर्ट में अनफिट होगा बट वो अपने पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में फिट है। अब आइए हेल्थ को समझते हैं। हेल्थ की एक्चुअल डेफिनेशन को समझते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हेल्थ की डेफिनेशन है अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी सारी ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आती है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपकी सोशल हेल्थ अच्छी है, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, तो आप एक हेल्दी कैटेगरी में आते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि जस्ट आपकी फिजिकल फिटनेस आपको हेल्दी इंडिविजुअल नहीं बनाती। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसके सोशल हेल्थ और मेंटल हेल्थ भी है, जो कि सबसे ज्यादा इग्नोर्ड है। अब हमारे जो पहले एग्जाम्पल थे जय और वीरू, उनकी ओवरऑल हेल्थ को एनालाइज करते हैं। अब इस हेल्थ की कैटेगरी में जो तीन कंपोनेंट हैं, फिजिकल फिटनेस, सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, तीनों का अगर देखा जाए तो जय और वीरू अपने फिजिकल हेल्थ में तो नंबर वन है ही। पर क्या वो मेंटल और सोशल हेल्थ में भी नंबर वन है? क्या उनकी मेंटल और सोशल हेल्थ ऑप्टिमम है? इसको एनालाइज करते हैं। तो जब मैं इनको डीप डाइव कर रहा हूँ तो मैंने देखा है कि ये दोनों ही एक कांस्टेंट प्रेशर में है। ये दोनों एक स्पेसिफिक डाइट को फॉलो करते हैं। ये दोनों का जो ट्रेनिंग रूटीन है वो बहुत स्पेसिफिक है। इन पे कंटिन्यूस एक प्रेशर है कि इनको परफॉर्म करना है। अब क्योंकि ये एक स्पेसिफिक डाइट को फॉलो करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा दोस्तों में घुलना मिलना इनका है नहीं, पार्टीज ये अवॉइड करते हैं। प्लस ये जॉब में है, अपनी ट्रेनिंग भी करनी है, अपने स्पोर्ट्स में भी ध्यान देना है। तो सोशली इनका नेटवर्किंग उतनी स्ट्रांग है नहीं। ये बहुत सारी पार्टीज को अवॉइड करते हैं, गेट टुगेदर्स को अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वहाँ पे लोग फोर्स कर सकते हैं, उनको आउटसाइड खाने के लिए फोर्स कर सकते हैं। तो इनकी सोशल लाइफ काफ़ी इफेक्टेड है। अब इनकी मेंटल हेल्थ को एनालाइज करें तो दोनों ही एक कांस्टेंट प्रेशर में है। जय को अपनी मैराथन की स्पीड बढ़ानी है। वीरू को ऐसा लगता है कि अगर वो ऑफ ट्रैक जा रहा है तो उसके एप्स चले जाएंगे, गेन फैट। इनको एक कांस्टेंट मेंटल प्रेशर भी है, जिसमें उनको हमेशा ऐसा लगता है कि उनको परफॉर्म करना है, उनकी इफेक्ट हो जाएगी परफॉर्मेंस। तो जैसे हमने देखा कि जय और वीरू फिजिकली फिट तो हैं बट वो एक हेल्दी कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि अभी उनको अपनी मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ पे काफी काम करना है। तो अब इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। अब अगर किसी को भी एक हेल्दी कैटेगरी में आना है तो उसको तीनों कंपोनेंट में इक्वली ध्यान देना है। फिजिकल फिटनेस के साथ साथ उसको अपनी मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ, इसमें भी बैलेंस बना के चलना है। बट अनफॉर्चुनेटली आज की दुनिया में ये दोनों जो कंपोनेंट हैं, सोशल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, इस पे कोई ध्यान नहीं देता। हर कोई सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे ही फोकस्ड है। सो लाइक आई ऑलवेज से, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। अगर आपको ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो आप अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल और सोशल हेल्थ पे भी इक्वली ध्यान दीजिए। You can read more about health and fitness in description or caption, and kindly follow us for more of such videos. Thank you.